नमस्कार। रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 70 फीट गहरे खुले बोरवेल में गिरे बकरे को प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर बचाया। 2 बच्चों का बाप 10 साल पुरानी प्रेमिका के साथ फरार। इंस्टाग्राम में दोबारा हुई थी मुलाकात। करहिया मंडी से 50,000 की लहसुन चोरी। सीसीटीवी फुटेज पर दिखे आरोपी। और विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत नदी में नहाने गए 2 युवक लापता। गोताखोरों द्वारा तलाश जारी। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। खुले बोरवेल में गिरा बकरा अपनी किस्मत के चलते सही सलामत वापस निकल आया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन ने 7 घंटे लगातार मेहनत की। कहते हैं किस्मत जब साथ दे तो कोई भी किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल कर आ सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ आज ननकू कोल के बकरे के साथ। जी हां, घटना नई गढ़ी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत छत्रगढ़ कला के गढ़वा गांव की है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब ननकू का बकरा एक खुले बोरवेल में गिर गया। बताया जा रहा है कि चरने के उद्देश्य से बकरा बोरवेल के पास गया, जहां उसका पांव फिसला और लगभग 60 फीट नीचे पहुंच गया। इसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन को खबर की। मौके पर तहसीलदार, वेटनरी डॉक्टर सहित ग्रामीण जन एकत्रित हुए। वहीं इस दौरान मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति को भी खबर लगी तो वो भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल 7 घंटे चले ऑपरेशन के बाद बकरे को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। बाहर आने के बाद बकरा भी अपनी खुशियां मना रहा था और सोच रहा होगा कि पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। आपको बता दें कि गत 14 अप्रैल को पनिका में मयंक नाम के एक बच्चे की जान चली गई थी। लगातार 48 घंटे चले ऑपरेशन के बाद उसे बचाया नहीं जा सका। उस समय कलेक्टर प्रतिभा पाल ने आदेश जारी किया था कि जिले भर के सभी बोरवेल की एक लिस्ट बनाई जाए और जो खुले हैं उन्हें बंद किया जाए, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कई ऐसे जमींदार हैं जो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में इस तरह की लापरवाही करते हैं और बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। ये तो बकरे की अच्छी किस्मत और प्रशासन की मेहनत थी जो बकरे को बचा लिया गया। जानवरों में रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है और सहने की क्षमता भी। वहीं अगर कोई बच्चा गिरा होता तो इस भीषण गर्मी में बचाना संभव नहीं था। बहरहाल इस दौरान क्षेत्रीय विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति, एसडीएम बीके पांडे, तहसीलदार दीपक तिवारी, वेटनरी चिकित्सक डॉक्टर सुनील पांडे सहित आसपास के ग्रामीण एकत्रित हुए और जान की बाजी लगाकर बकरे को सकुशल बाहर निकाल दिया गया था और वो विजिबल नहीं था असल में। और फिर भी ये जिम्मेदारी तो संबंधित व्यक्ति पर जाएगी किसी न किसी के ऊपर कि किस व्यक्ति ने ऊपर लेवल तक ये बात कह दी कि यहाँ पर कोई भी बोर खाली नहीं है, क्योंकि और सर्च करना चाहिए। ग्रामीण वासियों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। मैं यहाँ पर आया तो बात किया, लेकिन संबंधित अभी एक विषय आया कि शायद सचिव को या कि किसी अन्य को जानकारी थी। अब वो बाद में जांच में आएगी विषय कि किसको जानकारी थी। और दूसरा बात यह है कि ये जिसकी ज़मीन है, पूरी तरीके से जिम्मेदार वो व्यक्ति हैं जिनकी ज़मीन है। और ये 50-60 पूर्व का कि कराया गया ये बोर है। केसिंग पाइप निकाल ली गई थी और उसके बाद उसको खाली छोड़ दिया गया था और संबंधित व्यक्ति यहाँ पर शायद रहते भी नहीं हैं। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनको ये संज्ञान में होना चाहिए कि ऐसा कुछ है। अगर हमारे द्वारा किया गया है तो प्रशासन को भी सूचित उनके द्वारा किया जाना चाहिए था। ये बताइए कि 14 अप्रैल 2024 जो कलेक्टर प्रशासनिक स्तर से आदेश हुआ था, क्या आपके स्तर से ऐसा कर्मचारियों को लिखा गया है कि ऐसे जो डेंजरस चीज़ हो उनको रोक लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं? ये तो सीधा कलेक्टर मैडम के द्वारा ही लिखा गया, पूरे प्रशासनिक अमले को लिखा गया। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं तो हम लोग खुद भी ढूंढते रहते हैं कि ऐसे कहीं पर बोरवेल कहाँ पर मिले। मैंने कई पॉइंट बतलाए भी और उनको जो है कवर अप भी किया गया। लेकिन ये किस प्रकार से छूटा हुआ था, रोड के किनारे ही है। मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आग लगी थी तो मैं यहीं पर इसी पॉइंट पे आया था, लेकिन ये चर्चा नहीं हुई। और लोगों से मैंने पूछा भी जो यहाँ के रहवासी हैं तो उन्होंने भी कहा कि जानकारी में नहीं था हम लोगों के। वहाँ पर झाड़ फूड़ घास फूस था और झाड़ियाँ उगी हुई थी, तो इसलिए वो संज्ञान में नहीं था। बकरा कुछ न कुछ पत्ती खाने के लालच में वहाँ पर वो गिर गया, ये दुर्घटना घट गई ऐसी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप भविष्य में आप लोगों के चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी लोग ज़मीन के मालिक हैं उन्हें सबसे पहले ये चीज़ पता है कि हमारे ज़मीन में बोर हमारे द्वारा किया गया है या किसी और के द्वारा। बोर के अलावा भी छोटे छोटे कुएँ होते हैं, पान के बरेज होते हैं, वो भी जो है कई जगह पे मैंने उनको देखा है। तो संबंधितों को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर उसकी उपयोगिता है तो ठीक है और उसको आप बाउंड्री करा के रखें, और अगर वो उपयोगिता में नहीं है तो संबंधित प्रशासन को, जो सबसे पहले जो ग्राउंड जीरो पर सचिव होता है, सेक्रेटरी जीआरएस होता है, उनके माध्यम से आप सूचना दीजिए। वो बात संबंधित विभाग के अधिकारियों, बड़े अधिकारियों तक जाएगी। और ऐसे जो घटना स्थल हैं जहाँ पर जान तो किसी की भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, जैसे आपने
मनिका गांव की बतलाई। पूरा प्रशासन वहां पर पूरी सक्रियता से लगा रहा और ठीक उसी प्रकार से जब मुझे जानकारी हुई तो मैं भी यहाँ पर घटना स्थल पर मौजूद हूँ और जब तक ये पूरी रेस्क्यू टीम अपना कंप्लीट कार्रवाई नहीं करती है मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। क्या प्रथम दृष्टिया कितने गहराई पर है ये बकरा? कुछ ये लगभग 18-20 फीट के आसपास में है। ऐसा जानकारी हुई? हाँ, जानकारी है और शुरू में आकर के मैंने देखा उसको और उससे जो है बांस की बल्ली से मतलब नीचे टच भी किया गया और उसके पैरेलल ही एक अलग से जो है छत्तीसगढ़ कला में एक पुराने बोर में बकरा गिर गया, ऐसी सूचना मुझे मेरे तहसीलदार साहब आए बताया। हम लोग तुरंत वहाँ से फिर यहाँ आए और जनपद के विभाग के कर्मचारियों को सूचित किया गया, वेटनरी वालों को सूचित किया गया कि उसके रेस्क्यू में जो भी किया जा सकता है उसको जल्दी करके बचाया जा सकता है। बचाव पक्ष लगा है। ये बताइए 14 अप्रैल 2024 को पनिका गांव के उस पर कलेक्टर और कमिश्नर का ये संयुक्त आदेश था कि डेंजरस जिनमें दुर्घटनाएं हो सकती हैं, ऐसी गहरी बावली, कूप और ये बोर चिन्हित किए जाए। उसमें कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी, कृषि विभाग, पंचायत विभाग, राजस्व विभाग। उस पर अभी तक क्या कोई ऐसे चिन्हित हुए हैं कि ऐसे जो दुर्घटनाकारी स्थल हैं उन पर क्या होगा? नहीं, खुले हुए बोर के संबंध में एक सर्वे कराया गया। टीम ने बकरा बाहर निकाला है, उसका परीक्षण किया गया, वो पूरी तरह से स्वस्थ है, किसी भी प्रकार की कोई उसमें दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर नॉर्मल है, रिस्पायरेशन नॉर्मल है और चीज़ें ठीक है, वो स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है। कितने घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला सर? ये लगभग चला सुबह 9 बजे से लेके अभी तक चला है। ये इस समय 4 बज रहा है, 4:30 बज रहा है। ये लोग काम कर रहे थे और अभी निकला तो उसका परीक्षण किया गया, बकरा पूरी तरह से स्वस्थ है। क्या सुन नाम लेते हैं सर? डॉक्टर सुनील यादव हमारा नाम है, ब्लॉक वेटनरी ऑफिसर नई गढ़ी में है। 10 साल पुरानी प्रेमिका के साथ 2 बच्चों का बाप फरार हो गया, जिसके बाद पत्नी ने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। श्रुति मिश्रा पति पंकज मिश्रा उर्फ मिंटू, पिता कमलेश्वर प्रसाद मिश्रा निवासी सौर, थाना बैकुंठपुर की रहने वाली है, जो अपने सास ससुर के साथ थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका पति पंकज उसके साथ मारपीट करता है। श्रुति ने बताया कि उसके पति का संबंध 10 साल पहले किसी महिला से हुआ था। इस बीच इंस्टाग्राम में जुड़ने के बाद दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आ गए और पुरानी मोहब्बत परवान चलने लगी, जिसके बाद किराए से रहने लगे। जब श्रुति को इस बात की भनक लगी तो उसने विरोध करना शुरू किया, जिसके बाद पंकज उसके साथ मारपीट करने लगा और उसे घर से निकालने की धमकी देने लगा। इसके लिए परिवार परामर्श केंद्र भी गए और काउंसलिंग कराई गई, लेकिन इससे कोई बात नहीं बनी। बताया जा रहा है कि पंकज अपनी प्रेमिका को लेकर फरार हो गया है। प्रेमिका उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, वो भी शादीशुदा है और उसके भी 2 बच्चे हैं। अक्सर मारपीट करता है और उसको घर से निकालता है। तो आवेदन पत्र की हमने जांच की। जांच दौरान ये तथ्य सामने आए कि जो महिला का पति है वो करीब 10 साल पहले किसी महिला से संबंध में था और जब इसकी शादी हो गई तो इंस्टाग्राम के माध्यम से वो पुराना प्रेम जो पहले जिस महिला से संबंध में था वो महिला इंस्टाग्राम से दोस्ती में आ गई और इन दोनों की आपस में बातचीत होने लगी और उससे पुराना अफेयर जो है फिर से उसके साथ बातचीत और मेल मिलाप होने लगा और वो उस महिला को लेके कहीं किराए का कमरा लेकर रह रहा है, जिस कारण महिला को शक हुआ अपने पति पर और उसने आवेदन दिया था। मैडम, ये बच्ची उसकी प्रेमिका एक बच्चे को छोड़ के चली आई इसके पास, दोनों भाग गए। हाँ, जो उसकी पूर्व की प्रेमिका है वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और वो भी शादीशुदा है, उसके भी 2 बच्चे हैं। पर जब ये दोनों आपस में बातचीत करने लगे तो वो अपने पति और एक बच्चे को छोड़कर इस पुरुष के साथ रहने लगी और एक बच्चे को साथ में लेकर आई है। मैडम, दोनों लोग कहाँ हैं? वर्तमान में महिला का पति जो है पंकज मिश्रा वो अन्य महिला को लेकर कहीं भाग गया है। अभी लोकेशन हमने प्राप्त की है, जिसके आधार पर हम इसको ट्रैक करके और उसकी गिरफ्तारी की। महिला के द्वारा जो आवेदन दिया गया था उसकी जांच पर से हमने प्रताड़ना का अपराध दर्ज किया है 498-506। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत नदी में नहाने गए युवक लापता हो गए। दोनों की बाइक व कपड़े नदी किनारे मिले हैं, जिनकी तलाश जारी है। तलाश के लिए गोताखोरों को भी बुलाया गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक प्रियम सिंह पिता बालेंद्र सिंह उम्र 21 वर्ष अपने 2 दोस्तों के साथ 2 दिन पूर्व अजगराहा बाईपास में बीहर नदी में नहाने गया था, जिसके बाद
प्रियम सिंह का कोई पता नहीं चला। वहीं दोस्तों ने परिजनों को बताया कि बिहार नदी में नहाते समय वो डूब गया है। परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जहां युवक की बाइक और जूते नदी किनारे मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कर दी है और शव को बरामद कर लिया है। वहीं उसके दोस्तों से पूछताछ की जा रही है। सर, ये बिछिया नदी में एक किशोर के डूबने का मामला प्रकाश में आया, क्या कुछ पूरा मामला? हमें कल सूचना मिली थी कि बिछिया नहीं, बिहार नदी है, बिछिया नहीं है, बिहार नदी है। बिहार नदी में एक युवक पानी में नहाते समय पानी में जो है पानी से निकला नहीं। तो सूचना पर हमने कल SDRF की टीम बुलाकर वहाँ पर सर्च कराया था। तो व्यक्ति की सर्च करने के बाद नहीं मिल सका वो। उसके बाद हमने लेटर लिखकर विभागीय अधिकारी महोदय राजस्व से उसमें हमने पानी रुकवाया था, जिस पर आज पानी कम होने पर हमें व्यक्ति की लाश जो है ये मिली है। बहुरी बांध, ग्राम बहुरी बांध है, थाना चौराटा क्षेत्र में उसकी व्यक्ति की लाश मिली है। उसकी पहचान हमें प्रियम पिता बालेन सिंह के रूप में हुई है। निवासी ये अपने दोस्तों के साथ परसों दोपहर करीब 12 बजे नहाने के लिए गया हुआ था, नदी में नहाने के लिए गया हुआ था और उसके बाद फिर नहाते समय ये डूब गया है। हम इस पर थाना संबंधित थाना खासकर चौराटा में मर्ग कायम कर विवेचना की जाए। करहिया मंडी से लगभग 50,000 रुपए की लहसुन चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। करहिया मंडी की अव्यवस्थाएं किसी से छिपी नहीं है। कभी कम नाप तोल, तो कभी पीने के पानी की समस्या, तो कभी टॉयलेट की समस्या बनी ही रहती है। सबसे बड़ी समस्या है मंडी में आए दिन चोरी होने की खबरों का। मंडी के व्यापारियों ने बताया कि 1 तारीख को भी चोरी हुई थी, जिसमें 2 बोरी लहसुन गई। वहीं 2 तारीख को 3 बोरी लहसुन चोरी गई, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। लेकिन मंडी प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि अभी तक थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। निकुल साहू नाम के व्यापारी ने बताया कि यहाँ चोरी होना कोई नई बात नहीं है। CCTV फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि 2 व्यक्ति आए और लहसुन लेकर चले गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। चोरी की गई लहसुन की कीमत लगभग 50,000 रुपये बताई जा रही है। हमारी लहसुन 3 बोरी चोरी हो गई है और हम लोगों ने जाके वहाँ कई बार जाके कंप्लेंट किया कि सर हमें कैमरा दिखा दिया, तो कैमरा तक नहीं दिखाया गया। आज हम लोग 5-6 दिन से ही भटक रहे हैं कि कैमरा चालू कर दिया, कैमरा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कुल 5 बोरी चोरी हो चुकी हैं, 50,000 रुपये की, 50,000 रुपये की, क्योंकि 150 रुपये किलो लहसुन है। 5 बोरी लहसुन गई है, जो एक बोरी 50 किलो 55 किलो ऐसे उतर रही हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ऊपर कैमरा लगा हुआ है, CCTV कैमरा। हम लोग बोल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मंडी में ऐसे चल रहा है। और यही पीछे साइड अपन जब मंदिर, उधर मंदिर है, उधर जाएंगे तो ऐसे टूटा हुआ है, तो वहीं से ले जाके चोरी करते हैं। जबकि हम लोगों ने सब चीज़ बताई कि यहाँ से लहसुन हमारी गायब हुई है, यहाँ से गया, मतलब प्रूफ भी मिला है। और फिर आगे जो है शुक्ला जी का घर है, वहाँ जाके हमने रिकॉर्डिंग निकलवाई है। ये रिकॉर्डिंग में भी दिख रहा है ले जाते हुए, तो वो ले गया, बाइक से ले गए हैं। हाँ, 2 लोग थे। और ये मंडी वाले कार्रवाई नहीं कर रहे? कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग बोल के थक गए, सर दिखवा दीजिए। कहीं कहेंगे कि बड़े सह नहीं आएंगे, कहेंगे कि छोटे सह नहीं आए हैं, कहीं कह देंगे कि कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। जबकि हमने कल अपने से कंप्यूटर ऑपरेटर को बुलाया था कि हम लोग दिखवा लेते हैं, आपके पास नहीं है। थाने गए आप? थाने अभी नहीं गए हैं। थाने तो जाएंगे ही, क्योंकि 50,000 रुपये हमें मिलना 500 रुपये है, और 50,000 रुपये चले जाएगा तो वहाँ तो जाना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि एक बार थोड़ी ना हुआ है, कई बार ऐसे हो जाएगा। और मंडी में होती रहती है? मंडी में अक्सर चोरी होती रहती है, अक्सर डेली कहीं कुछ होता ही रहता है ऐसे। और मंडी वाले कुछ करते ही नहीं है, कोई भी कंप्लेन करने जाओ कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को मिली सफलता के बाद समाजवादी पार्टी ने आज खुशियां मनाई। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और इस बार इंडिया गठबंधन ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाए और मध्य प्रदेश में तो एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन एक मजबूत विपक्ष बनकर तैयार हुआ है। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को लेकर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और लड्डू बांटकर खुशियां मनाई। उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे को लेकर हम चले थे उसमें सफल रहे और जनता ने हम पर भरोसा किया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो वो लंगड़ी रहेगी, क्योंकि विपक्ष मजबूत रहेगा और जब विपक्ष मजबूत रहेगा तो जनता के मुद्दे आसानी से सुलझा पाएंगे। सभा के नतीजे आए हैं देश के अंदर, और जिस तरह से
समाजवादी पार्टी को ताकत मिली, इंडिया गठबंधन को ताकत मिली, उसके तारतम्य में आज मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में समाजवादी पार्टी के नेता खुशी का इजहार कर रहे हैं। और जिस तरह से देश के हालात हैं और जिस मुद्दे को लेकर के एनडीए ने चुनाव लड़ा और जिस मुद्दे को लेकर के इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा, उसके नतीजे आप सबके सामने हैं। और अभी जिस तरह से परिणाम आए हैं और जो नतीजे आए हैं, पूरी तरह से संभावना है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जो 400 पार का नारा दे रहे थे, उनको जो है देश की जनता ने धराशायी कर दिया है। और मान लीजिए एनडीए की भी सरकार बनेगी तो सरकार लंगड़ी होगी। और हमारा अभी जो परिवार है, वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। लगातार बात चल रही है, पूर्ण संभावना है कि इंडिया गठबंधन। आज समाजवादी पार्टी एवं इंडिया गठबंधन की विजय के बारे में आज सब लोग खुशी मना रहे हैं। और समाजवादी पार्टी हमारी इंडिया में तीसरे नंबर की पार्टी उभर कर आई है, जिस खुशी में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तथा सभी लोगों को बधाई देते हैं कि इसी प्रकार सब लोग तैयारी करके चुनाव लड़ें और चुनाव में विजय श्री हासिल करें। किसकी सरकार बन रही है? अभी तो जो चर्चा है तो हमारे इंडिया गठबंधन की भी सरकार बनने की तैयारी चल रही है। अब ये निर्णय सदस्यों के ऊपर है और जो लोकसभा सदस्य चुन करके आए हैं उनके निर्णय के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बृहद वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज दिनांक 5 जून 2024 को विद्यालय प्रांगण में बृहद वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे रोपे गए। मध्य प्रदेश सरकार व उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार आज से जल संरक्षण पखवाड़ा मध्य प्रदेश सरकार व उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार आज से जल संरक्षण पखवाड़ा मनाने के आदेश भी सभी महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों को दिए गए हैं। इसी के तहत आज महाविद्यालय में जल संरक्षण के संबंध में छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया तथा जल की विकट समस्या को मद्देनजर रखते हुए सभी से अनुरोध किया गया। जल ही जीवन है, इसे केवल किताबों में व कहानियों में न उतार कर अपने जीवन में अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जल बचाएं। जब हमारी पृथ्वी बचेगी तभी हमारा जीवन अस्तित्व में रहेगा। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना ने छात्र छात्राओं को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, इस विषय को उठाते हुए विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान महाविद्यालय के समस्त शैक्षणिक स्टाफ के अलावा भारी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बनी रही। लायंस नेत्र चिकित्सालय में आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। लायंस नेत्र चिकित्सालय रीवा संभाग का जाना पहचाना संस्थान है, जहां मुख्य रूप से आंखों का इलाज किया जाता है। इसमें लायंस क्लब द्वारा सहायता दी जाती है और बहुत ही कम फीस में मोतियाबिंदु का ऑपरेशन किया जाता है। अब तक 2.5 लाख से ज़्यादा मरीजों को देखा जा चुका है, जबकि 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन किए गए हैं। आज नई कार्यकारिणी के गठन के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सरदार प्रहलाद सिंह, डॉक्टर CB शुक्ला सहित समस्त स्टाफ और पदाधिकारी मौजूद रहे और नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। साथ ही उप मुख्यमंत्री से जो मांगे की गई उन्हें पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया। हमारा पूरा जो स्टाफ है, यहाँ जो डॉक्टर हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है और सभी जो समाज सेवी जनों का हमारे रीवा लायंस चिकित्सालय के लिए हमेशा सहयोग रहा है। आज तक हम लोगों ने 2.5 लाख OPD पेशेंट देखे हैं और 25,000 से ऊपर फीको मशीन से ऑपरेशन किए हैं, जो ईश्वर की कृपा से सब प्रतिशत सफल हैं। आगे आने वाले समय में एक रेटाइना के लिए एक मशीन होती है, जिसमें रेटाइना की जाँच होती है और उसके अंदर की जो तकलीफें खराबियाँ होती हैं उसकी जांच समझ में आती है। उसकी मांग आज हमने माननीय डी सी साहब से किया है और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उन्होंने 20 लाख रुपये की मशीन को बड़े सहजता से स्वीकार करके और शीघ्र हमें प्रदान करने का आश्वासन दिया है। और उस मशीन के आ जाने से हम लोग और अच्छी तरह से और अच्छी गुणवत्ता के साथ ऑपरेशन कर सकेंगे। आगे आने वाले समय में भी हमें चाहते हैं कि आँख के ऑपरेशन न केवल मोतियाबिंद के यहाँ हों, बल्कि आँख के संबंधित सभी बीमारियों के जो ऑपरेशन हैं वो हमारे अस्पताल में हों। और इसके अलावा भी इसी प्रकार का ऐसा हमारा प्रयत्न होगा। हमने भी अपनी बात में भी बात रखी है कि इस पूरे संभाग में रीवा
संभाग, शहडोल संभाग और सागर संभाग, ये सबसे बड़ा काम आँख के क्षेत्र में और राष्ट्रीय अंतर निवारण कार्यक्रम के क्षेत्र में इस रीवा अलायंस नेत्र चिकित्सालय का है। हमसे बड़ा काम सदगुरु नेत्र चिकित्सालय जो चित्रकूट है वहाँ के लोग करते हैं। उनका बड़ा स्टेप है, न केवल देश में बल्कि पूरी एशिया में उनका अपना नाम है। लेकिन हमारी इकाई भी बड़ा काम कर रही है। हम ये प्रयत्न करेंगे कि हमारे ज़िले से आँख के रोगियों की कोई भी किसी भी तरह के रोगी ज़िले के बाहर न जाएं, तो सबका सब तरह से उपचार हम यहाँ करें, यही प्रयत्न हमारा होगा। हमारी सारी टीम मिलकर के इस पूरे काम को करेगी। आप सब लोग मिलकर के हमारे सहयोगी बनेंगे, समाज के लोग, मीडिया के लोग, प्रबुद्धजन और इस क्षेत्र में लगी हुई हमारी सभी टीम सभी हमारा सहयोग करेंगे। इसी भाव और विश्वास के साथ आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और हम अगला काम शुरू करने वाले हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल, अभी रीवा में कौन सी मशीन की कमी है? नेत्र छोटी सी मशीन की कमी है जिसके लिए हमने मांग किया, वो हमें मिल जाएगी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। लोकसभा प्रत्याशी सांसद जनार्दन मिश्र की तीसरी बार की जीत के बाद आज विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा समर्थक मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित हो गए हैं। इस दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने हैट्रिक लगाई है। वहीं पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और 29 में से 29 सीटें अपने नाम कर ली हैं। जबकि विदिशा से शिवराज सिंह चौहान रिकॉर्ड 8 लाख मतों से विजयी हुए हैं। वहीं सांसद जनार्दन मिश्र 1,93,000 से अधिक वोटों से विजयी हुए हैं। आज विशाल रैली के दौरान विशाल जुलूस में ढोल नगाड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जयकारे लगाते दिखे। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्र, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, मनगमा विधायक नरेंद्र प्रजापति सहित तमाम कार्यकर्ता व सहयोगी उपस्थित रहे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500।
याद रखिए, सामान्य वर्ग बीपीएल कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।